ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तरगीब देने का बयान। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अअज़रल्लाहु इला इम्रिइन अख़्ख़र अजलहु हत्ता बलग़ 60 सना, रवाहुल बुख़ारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उस आदमी के लिए कोई उज़्र बाकी नहीं छोड़ा जिसकी मौत को उसने इतना मुअख्खर कर दिया कि वो आदमी 60 साल को पहुंच गया। उलमा इकराम ने कहा है कि उसके माने हैं जब उसको इतनी मुद्दत तक मोहलत दे दी तो उसके लिए कोई उज़्र नहीं छोड़ा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इस हदीस में मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला तमाम हुज्जत के बग़ैर किसी फ़र्द या कौम को सज़ा नहीं देता, यानी जितने भी मामलात हैं उन तमाम मामलात के बाद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी शख्स को या किसी भी कौम को सज़ा देता है। दूसरा ये मालूम हुआ कि जिसको 60 साल की उम्र मिली हो लेकिन ईमान के तकाज़े पूरे करने से गाफिल रहा हो तो अल्लाह ताला के अज़ाब से छुटकारे के लिए उसके पास कोई उज़्र नहीं होगा जिससे वो पेश कर सके। यानी एक इंसान है, एक आदमी है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन 60 साल का उम्र दे रहा है। 60 साल की उम्र पाने के बावजूद भी अगर वो ईमानदार नहीं हो रहा, ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा है, अपने अंदर दीनदारी नहीं ला पा रहा है, तो फिर 60 साल की उम्र के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से कोई उसको छुटकारा नहीं मिल सकती है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो पेश कर सके। और इसी तरीके से 60 साल की उम्र के बाद इंसान को गफलत शियारी से बाज आ जाना चाहिए। इंसान को अगर 60 साल मिल गई है, 60 साल की उम्र उसको हो चुकी है, तो फिर अब मज़ीद उसको गफलत और इसी तरीके से नाफरमानी में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए। नाफरमानियों से उसको बाज आना चाहिए, गफलतों से उसको बाज आना चाहिए। क्योंकि उसके बाद मौत का वक्त करीब आ जाता है। 60 साल का उम्र पा गया, मतलब यह है कि अब मौत उसके निहायत करीब है। और मौत तो अगरचे जवानी में भी आ सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि 60 साल पाने के बाद ही वो शख्स मरेगा, 60 साल होने के बाद उसको मौत आएगी, 60 साल के बाद ही वो दुनियावी ज़िंदगी से रुखसत होगा, ऐसा नहीं है। जवानी में भी मौत आ सकती है, लेकिन दरअसल बात यह है कि 60 साल पा लेने के बाद अब मज़ीद किसी भी इंसान को गफलत के शिकार नहीं रहना चाहिए, अब उसको अपनी तैयारी करनी चाहिए। और चुनांचे ये भी कहा गया कि जवानी में भी मौत आ सकती है, मतलब ये है कि जवानी में इंसान को फिर भी ज़िंदगी की कुछ उम्मीद बाकी रहती है। वो सोचता है कि उम्मीद है कि मैं 60 साल जीऊँ, 70 साल जीऊँ, चुनांचे लेकिन 60 साल के बाद उम्मीद ज़िंदगी और फिर बदस्तूर फ़ुस्क फजूर और अल्लाह की नाफरमानी का इर्तिकाब निहायत ही ख़तरनाक और निहायत ही जुर्माना वाला ये मामलात है। तो इसलिए हम और आपको चाहिए कि हम और आप यानी अपनी ज़िंदगी में कभी भी गफलत के शिकार ना हो, यानी हमेशा अपने आप को तैयार रखें। और ख़ास तौर पर जो हदीस से जो बाब बांधा गया है कि आखिरी उम्र में यानी आखिरी वक्त में, मौत के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने का तरगीब और बयान है। तो इससे हम और आपको मालूम हुआ कि हम और आपको अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे पर अपने मौत को गनीमत समझते, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझते हुए मौत से पहले अपनी ज़िंदगी में जो भी हम और आप नेकी करें उसको मोहलत समझ करके और गनीमत समझ कर करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम और आप मौत के दबोच में आ जाए और फिर जो हम और आपको मोहलत दी गई थी वो मोहलत हमसे रुखसत हो जाए। तो रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको अपने अपने ज़िंदगी के कीमती औक़ात को समझने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह।